ये पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई है भाई? किसने बढ़ाई पेट्रोल की? एजाज आपने बढ़ाई है, आसिफ शर्जिल में बढ़ाई है। समझ नहीं आ रहा पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा किसने बढ़ाई है। जिससे पूछ रहे वो कह रहा मैंने तो नहीं बढ़ाई, मैंने तो नहीं बढ़ाई। कोई मीटिंग से उठ के जा रहा है, मेरा इनसे ताल्लुक नहीं है, हैं? वहां से भी पैगाम आ गया, ट्वीट भी आ रही है हमारी, इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कौन है ये, किसने बढ़ाया है? यानी इतना बड़ा पेचीदा मसला बन गया है कि यकीन करें बाहुबली के डायरेक्टर ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मुअम्मा खड़ा हो जाएगा। क्योंकि उसने भी जब सवाल उठाया था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो पब्लिक 2-3 साल तक सोचती रही कि क्यों मारा भाई, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना? इसी तरह हमारे मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमत किसने बढ़ाई, किसी को पता ही नहीं है किसने बढ़ाई भाई। जिससे पूछ रहे हो कह रहा मैंने तो नहीं बढ़ाई, मैंने तो नहीं बढ़ाई, मैं नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि मतलब यार पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो ऐसा कौन सा नाउजुबिल्लाह कोई गायबाना तरीका है जिस तरीके से पेट्रोल की कीमत बढ़ती है कि सब लोग इससे दूर हट रहे, नहीं मैंने नहीं। यानी पेट्रोल ना भगाना हो, किसी की बेटी भगाने वाली बात हो गई पेट्रोल बढ़ाने के बजाय, कि हर बंदा बोला नहीं मैंने नहीं भगाई भाई, मैंने नहीं भगाई, मैं नहीं लेकर गया भगा के। भाई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, ये पूरा प्रोसेस होता है पेट्रोल की कीमत बढ़ने का, कोई एक आदमी के दस्तखत पे थोड़ी होता है। ये पूरा चेन पे चलता है। एक इदारे बनाए हुए, मुख्तलिफ इदारे बनाए हुए हैं, जो इदारे क्या करते हैं, चेक करते हैं भाई हाँ ये पेट्रोलियम मसनूआत की ये कीमतें हैं, इसके लिए ये तजवीज़ है इतनी कीमत बढ़ाई जाए। फिर वो एक से दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, वफाकी सेक्रेटरियों के हाथों से होते हुए फिर वो जनाब टॉप लीडरशिप जो होती है इस मुल्क की सियासी, उसके पास जाता है कि भाई अब इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना। इसमें वज़ीर ख़जाना की इनपुट भी होती है, वज़ीर तवानाई की इनपुट भी होती है, सेक्रेटरीज़ की भी इनपुट होती है। सेक्रेटरी हमारे यहाँ वो वाली सेक्रेटरी नहीं होती जो इंडियन फिल्म में होती है, सेक्रेटरी वो वाली सेक्रेटरी नहीं होती। यहाँ पे सेक्रेटरी जो हुकूमत के अंदर वफाकी हुकूमत का जो सेक्रेटरी होता है, वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सरकारी सतह पे तमाम सरकारी मुलाजमीन वो और सरकारी तरीक़ाकार का सरबराह होता है, उसके ऊपर फिर वज़ीर होता है और वज़ीर के ऊपर वज़ीर आज़म होता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस छछोपन में मुब्तला होने वाली क्या बात है, किसने बढ़ाया किस, मेरा को तो मैंने नहीं बढ़ाया, मैं हर आदमी उठ के जा मैंने नहीं बढ़ाया। इस तरह थोड़ी होता है यार। आप अच्छा नहीं बढ़ाया ना, वापस ले लो, नहीं बढ़ाया आप लोगों ने, वापस ले लो, नहीं बढ़ाओ। देखिए सीधी बात यह है कि लेट्स बी इन द करेक्ट फैक्चुअल पोजीशन बाय टेलिंग अस द रियलिटी। अगर आपने बढ़ाया ठीक है, इन कंपल्शन है, कंपल्शन क्या है कि आईएमएफ ने कहा था फाइन, लेकिन एट दिस मोमेंट इट कैन बी अ बिग डिजास्टर बाय डिसोनिंग दिस होल प्रोसेस। एवरीवन इज ट्राइंग टू डिसोन दिस प्रोसेस। ठीक है यार, आप लोगों ने जहां 100 रुपये बढ़ा दिया वहां 6 रुपये बढ़ाने पर क्या आप डिसोन कर रहे हो? मजबूरियां बयान करो, बोलो डॉलर की कदर नीचे आ रही है, आईएमएफ के साथ मुआहदा हो गया है XYZ एंड दैट्स अबाउट दैट। अब ये कि आप डोमेन बता दें कि पेट्रोल की कीमत जो है ये वज़ीर ख़जाना ने बढ़ानी है, वज़ीर ख़जाना के इख्तियार में नहीं है भाई। ये जो समरी होती है ये वज़ीर आज़म के पास जाती है, वज़ीर आज़म उसको ऑन करता है या डिसोन करता है, रिजेक्ट करता है या एक्सेप्ट करता है। ये क्या मुअम्मा है, ये क्या पहेली है, समझ नहीं आ रहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ गई, लेकिन हर आदमी उससे भागता फिर रहा है ज़िम्मेदारी से कि मैंने बढ़ाई हैं। और अब आखिर में ये घूमते घुमाते किसके ऊपर आएगी बात, ये तो आगे देखना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब ज़ुबैर तुफ़ैल साहब, साबिक़ सदर FPCCI भी रहे हैं, ताजिर सनतकार सियासत, और ताजिर सियासत जो है उसमें ना सिर्फ कि इनका अहम किरदार है बल्कि इन चीज़ों के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। सर वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया। अब बात कुछ ऐसी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ गई, इसमें नून लीग के बहुत से अहम कायदीन जो हैं उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रूमर है, कहीं सुनी बात है, लोग कह रहे हैं कि शायद वज़ीर आज़म ख़ुद भी बरहम है इस बात पर कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कैसे बढ़ गई, क्योंकि गैर मुतवक्के बैनुल-अक़वामी सतह पर कीमत कम हुई है। तो ज़रा आप भी इसके ऊपर रोशनी डालें कि ये कीमत का बढ़ना और उसके साथ साथ इसकी ओनरशिप किसी का ना लेना और फिर अवाम पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके बारे में आप बताइए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, बड़ी हैरानकुन बात है। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, आखिरी 2 दिन में 5% कम हुई
और उससे पहले भी 4-5%, तो 10% कीमत कम हुई। आपकी पेट्रोल की कीमत जो है $100 से जो है वो जो अमेरिकन ऑयल है उसकी $100 से $88 हो गई, और जो नाइमैक्स है उसकी आज $94 के करीब है। और इन्होंने बजाय कम करने के उल्टा कीमत बढ़ा दी ₹6, तो लोग बड़े मतलब हैरान हुए कि क्या किया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत का इंतहाई गलत इकदाम था, जिसने भी किया, वज़ीर ख़जाना ने किया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने किया, या वज़ीर आज़म साहब ने किया, जिसने भी किया वो अच्छा इकदाम नहीं था। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए। हम तवक्को कर रहे थे 8 से 10 रुपये लीटर कम होगी, बजाय 10 रुपये लीटर कम होने के हुकूमत ने जो है 6 रुपये 72 पैसे जो है उसकी कीमत बढ़ा दी है। तो ये बहुत अच्छा इकदाम नहीं है, और इसके लोगों के ऊपर बिल्कुल मनफी असर पड़ेगा। आमदनी कहीं से पब्लिक की बढ़ नहीं रही। आप मिडिल इनकम को देखें, जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनकी कहीं से आमदनी नहीं बढ़ रही, और आप जो उसकी कीमत बढ़ाते चले जा रहे हैं। इधर पेट्रोल बढ़ा दिया, इधर जनाब बिजली का रेट बढ़ा दिया, गैस का रेट बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ाने की बात है, कम करने का कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये पॉलिटिकल लगेज है बाय द वे, ये हमें याद रखना है कि हर दफ़ा एक जिसे आप कहें मकबूल, गैर मकबूल या अनपॉपुलर जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल साख को नुकसान पहुंचाता है। ऑपोजिशन के पास भी वो ट्रम्प कार्ड आ गया, वो जाहिर बात है इसको यूज़ भी करेंगे, और इसकी वजह से जो एक पोलराइजेशन हमारे माशरे में क्रिएट हो रही है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। इसकी वजह से आपके ख्याल से जो हमारी एक क्या कहते हैं कोहेरेंस इन डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम क्या है, इशू कहाँ पर है, ये बताएं। मैं देखें बहुत ही हैरान हूँ कि ये जो फैसला है ना, अजीब व गरीब सा फैसला है। कीमत देखिए 2-3 चीज़ें, एक तो पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, दूसरा डॉलर की जो कीमत है वो कम हो रही है। दोनों तरफ से आपको बचत आ रही है। आप बजाय इसके कि उस बचत को आगे पास ऑन करें, आपने उल्टा उनके ऊपर जो है कीमत बढ़ाने का कर दिया, और आपने हुकूमत ने जो है अपोजिशन को एक मौका फराहम कर दिया। अब देखें वो अगले चंद दिन कितनी जो है इस चीज़ को लेके चलेंगे कि जी ये लूट मार कर रहे हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, ये हो गया वो हो गया। तो आपने तो खुद ब खुद पीटीआई को एक मौका दे दिया कि वो अगला एक हफ्ता जो है आपका यही जो है ये बैंड बाजा बजाते रहें ये। लेकिन यहाँ पर एक और एसेंशियल चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि डीजल है उस पे इम्पैक्ट जो है वो कम लगाया गया है। तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि परहैप्स दिस इज लिंक टू द IMF डील दैट वी आर गोइंग इनटू, ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कल ही जो बातें खबरों में हैं वो ये है कि कल ही साइन करके हमने उनको भेजा दुरुस्त कि ये आप IMF का हमारा जो LOI है हमारे एंड से भी ओके क्लियर। हाँ, तो अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये टैरिफ्स जो हैं दे आर बीइंग रैशनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द IMF प्रोग्राम। कुड दैट बी टेकन एज ए करेक्ट थिंग? देखिए मैं समझता हूँ शायद हो सकता है, क्योंकि जो IMF से इनका मुआहदा हुआ वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो ये छुपा रहे हैं, और उसी का ये जो है पेट्रोल की कीमतों की एक कड़ी है। लेकिन इन्हें चाहिए या तो बता देना साफ साफ जी हमने IMF से लिख के दे दिया था कि ये करेंगे, उसकी वजह से हमारी मजबूरी थी, हमने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई। अल्लाह का शुक्र है कि डीजल की कीमत नहीं बढ़ाई। डीजल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, सारा ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर चलता है, सारी चीज़ें चलती हैं, तो अगर डीजल नहीं बढ़ाई तो ये भी इनकी बहुत मेहरबानी है। अदरवाइज़ जो है ये किसी भी सूरत पेट्रोलियम की कीमत बढ़नी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैं बड़ी अहम आपको बात बताता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर या ख़बरों में ये बात नहीं आई, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इन पाकिस्तान वॉज डिसरप्टेड इन बिटवीन फॉर ए कपल ऑफ डेज़ एंड इवन लॉन्गर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेट ट्रांसपोर्ट, बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन से मुंसलिक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं डीजल की कीमतें बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनके क्लाइंट्स जो हैं वो एक दिन के अंदर उनकी जो ये टैरिफ हाइक्स होंगी उनको वो टॉलरेट कर पाएंगे, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पैसेंजर्स भी हैं। फ्रेट में इतने सारे लोग होते हैं और इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो एक दिन में ये डाइजेस्ट नहीं करेंगे। ये मेन स्ट्रीम पे बात नहीं आई, लेकिन आपकी नॉलेज में ज़रूर होगी। ऑफ कोर्स मेरी नॉलेज में है। देखिए ये जो है ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, जहाँ कीमत डीजल की बढ़ती है वो फ़ौरन आ जाते हैं किसको बढ़ाइए। हमारा उनके साथ एक मुआहदा होता है कि जो भी डीजल की कीमत बढ़ेगी या घटेगी उसका आधा बोझ वो बर्दाश्त करेंगे, आधा हम बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरह से ये दोनों को हर्ट करती है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी हर्ट करती है और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उनको भी हर्ट करती है। एक फार्मूला होता है हमारा जो ट्रांसपोर्ट का उनका एग्रीमेंट है
कि जो भी इंक्रीज डिक्रीज है 50-50 इसको शेयर करेंगे, लेकिन बाज़ जगह ऐसा भी होता है कि जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो कहती है नहीं जी 70% आप बर्दाश्त करें, 30% हम करेंगे। तो इस तरह से ओवरऑल जो है उसकी कीमत जो है बढ़ती है और उसको सब इम्पैक्ट लोगों पे ही आता है। और ख़ास तौर पे ये जो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान का जिस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है, पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड कंट्री। यहाँ पे व्हेन यू टॉक अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड इस्लामाबाद, यू विल बी शॉक्ड दैट द डिस्टेंस बिटवीन कराची एंड दुबई में बी शॉर्टर। जी सही है। हाँ, मतलब लिविंग आउट द जर्नी ऑफ द सी, लेकिन अगर लैटरल डिस्टेंसेज आप मेजर करें तो इट वुड बी शॉर्टर। सही। नॉट इन एवरी कंट्री, ऐसा सिचुएशन हर मुल्क में नहीं है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो इट इज़ अलॉन्ग द इंडस रिवर और आवर रोड्स आर ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग द इंडस रिवर, जो मुझे अभी तक आज तक समझ में नहीं आई, बट दैट्स हाउ आवर इंटायर रोड स्ट्रक्चर इज। तो ये सर कॉस्ट का इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह की है। आप देखिए कि कराची से दुबई जाएं, हाँ, या कराची से लाहौर जाएं, या कराची से इस्लामाबाद, तकरीबन 1 घंटा 40 से 50 मिनट का फासला है। जी, एक घंटा 40-50 मिनट का फासला है। जी जी। तो आपने सही कहा कि बाई रोड देखें तो ज़्यादा होगा, लेकिन लेटरल डिस्टेंस जो है तो उसमें एक ही जैसे तो बाय एंड लार्ज जो मैं देखता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो अलॉन्ग द इंडस है, तो सर हम देखें तो नॉर्थ की अपनी इकोनॉमी है, पॉपुलेशन पॉकेट्स वहाँ पर है। जी हाँ। चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचाना इट्स ए वेरी कॉस्टली थिंग सर, लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे इसे, इसकी वजह से पूरी इकोनॉमी बैठ जाती है सर। देखिए इत्तेफाक से ये हमारी सारी ट्रांसपोर्ट जो है, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट होते हैं सब बाई रोड जा रहे हैं। बाय रोड है। दुनिया में बाई ट्रेन होता है। दुनिया में आप यूरोप में देखें ख़ास तौर पे, और अमेरिका में देखें, रशिया में देखें, चाइना में देखें, ये तमाम चीज़ें बाई ट्रेन जाती हैं और बाई ट्रेन उनके जो हैं किराए काफ़ी कम होते हैं। तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी है जितनी कि पाकिस्तान के अंदर है। जी जी, ये भी एक बड़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी सी चीज़ है और विच ब्रिंग्स मी बैक टू अनदर वेरी इसेंशियल एस्पेक्ट। चलो इतनी बात तो हमने कर ली गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज़ करने की, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग रिक्वायर्ड। जुबैर तुफैल साहब, मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नेसेंट लेवल पर है। आप हैरान होंगे कि सिटी टू सिटी अभी तक हमारे यहाँ मोटरवेज अवेलेबल नहीं है। हम कराची टू हैदराबाद तो कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट अ मोटरवे। इफ़ यू गो ऑन इट, इट्स जस्ट लाइक अ हाईवे। देयर इज़ नो प्रॉपर सिस्टम, नॉट लाइक मुल्तान सक्कर मुल्तान, नॉट लाइक लाहौर इस्लामाबाद, नॉट लाइक फैसलाबाद, मतलब उस तरह से नहीं। सर ये कितनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि आप बता रहे हैं कि फ्रेट इस मुल्क के अंदर बाई रोड है, जी जी, लेकिन हमारे पास मोटरवेज अवेलेबल नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं। देखिए कराची हैदराबाद भी जो है वो मोटरवे नहीं है, ठीक है, हाईवे है, उसमें भी कहीं बीच में टूटी हुई है तो उन्होंने रास्ते से साइड रोड बना के आपको चला रहे हैं। तो कराची हैदराबाद भी दरमियाना सा रोड है, ठीक है, ट्रैफिक गुजरती है, चलती है। उसके बाद हैदराबाद से सक्खर तो बहुत बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है आप सोच नहीं सकते। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, जी जी, आपको पता चला एकदम से कोई आदमी आ गया, कोई मोटरसाइकिल वाला आ गया, ये आ गया, फिर उसमें हादसात भी हो जाते हैं, बेचारे कुछ लोग जो हैं वो जान से भी चले जाते हैं। तो हैदराबाद सक्खर जो है अभी इनके प्लान में तो है कि अपना सी पैक के ज़रिए इसको रखा हुआ है, लेकिन अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। ये ख़ास तौर पे जो पैच है हैदराबाद सक्खर का बहुत ही ख़राब है। इस पर हुकूमत को चाहिए जल्द अज जल्द तवज्जो दे। जब आपने सी पैक में डाला है तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, जो भी करना है करे। बाकी आपके रोड्स अच्छे हैं, आप सक्खर से आगे मुल्तान जाएं, मुल्तान से लाहौर जाएं, सब ठीक है। लाहौर से आप अगर इस्लामाबाद जाते हैं तो वही बहुत अच्छी मोटरवे जो मेरा ख्याल है 25 साल पहले बनी थी और बहुत अच्छी चल रही है। और इसी तरह से इस्लामाबाद से पेशावर भी बहुत अच्छी हाईवे है। सर बनाई जिसने, बेचारा वो तो परेशान, नहीं काम अच्छा किया। मैं आपको बताऊं, कल मैं एक बच्चे की वीडियो देख रहा था, उसने कहा बड़ी अजीब सी बात, उन्होंने कहा 14 अगस्त पर आप ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खुश हैं और आप मुतमईन हैं। तो यकीन करें वो बच्चा आया, बहुत सारे बच्चे आए, किसी ने कहा सकाफत, किसी ने कहा मेहमान नवाजी, एक बच्चे ने आकर कहा पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी और सक्खर मुल्तान मोटरवे। मैं हैरान रह गया और लोगों ने तालियां बजाई, बोला वाह 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 क्या बात की। उसने कहा पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी और सक्खर मुल्तान मोटरवे। सर मसला अब एक और भी आ गया। इशू ये है कि डॉलर तो नीचे आ रहा है, लेकिन आपने देखा सुबह में देयर हैज़ बीन रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन, गोइंग डाउन, परहैप्स just slightly bouncing up, and even the decline is very slow, maybe less than a percentage point usually जो हम watch कर रहे हैं, which means it is going to take ages for us to reach
द प्रीवियस लेवल ऑफ 180, जो मेरी अजम्पशन है, क्योंकि वी गो बाय अ परसेंटेज पॉइंट एवरी डे एंड देन ऑल्सो लेस देन अ %, तो मैं नहीं कह सकता वापस कि ये। लेकिन सर साथ साथ एक और जो बड़ी डेंजरस बात है वो ये, तिजारती खसारा आपका वक्ती तौर पे कम हो गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट। इन द लॉन्ग टर्म आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि जब तक एक्सपोर्ट्स के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाकर नहीं बढ़ाया जाएगा, दिस इशू इज़ नॉट गोइंग टू बी सॉल्व। तो इसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो। क्या कहते हैं आप? मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं बूस्ट होंगी मामला सही चलेगा नहीं। और हुकूमत जो है उन्होंने एक्सपोर्टर्स को जो है बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उनको सब्सिडी दें, कुछ करें, लेकिन कुछ ना कुछ उनके ऊपर जो है जो भी जायज़ उनको सहूलत दे सकते हैं वो ज़रूर दें। आप बजाय उसके वो एक्सपोर्ट करते हैं उससे भी टैक्स काट लेते हैं, उसकी रकम आती है बाहर से तो 1% इनकम टैक्स काट लेते हैं, जो उनको नहीं काटना चाहिए। जी नहीं, लेकिन ये देखें, हम काफ़ी अरसे से वी आर आइंग $100 बिलियन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इवन एबल टू अचीव $30 बिलियन। तो मेरे ख्याल से आई थिंक कि पीस मील अगर कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाई जाए विच मीन्स इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स टू ए सर्टन माइलस्टोन एवरी ईयर, तो वो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारी पॉलिसी जो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, कहाँ 100 मिलियन या 50 बिलियन को टारगेट करना और कहाँ मार्जिनल इंक्रीजेज एवरी ईयर। आपके ख्याल से क्या बैठ कर एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं बननी चाहिए? लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमें अनरियलिस्टिक नंबर्स की बात नहीं करनी चाहिए। जब आप कहते हैं 100 बिलियन तो इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। उसके बाद आप कहते हैं 50 बिलियन, तो मैं ये कह सकता हूँ अगर कोशिश करेंगे तो 5 साल में पहुँच जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। आज आपकी एक्सपोर्ट जो है तकरीबन 30 बिलियन के करीब है। आप बहुत कोशिश करेंगे तो अगले साल 34-35 पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद 35 से 40 पे आ जाएंगे। तो ये रास्ता जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इस डिफ़िकल्ट रास्ते पे चलने के लिए हमें सबको मेहनत करनी होगी, मैन्युफैक्चरर्स को मेहनत करनी होगी। प्लस मैं चाहूँगा हुकूमत जो है जहाँ तक एनर्जी का ताल्लुक है ना, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी एट अ स्पेशल रेट दें, जैसे वो टेक्सटाइल को दे रहे हैं। टेक्सटाइल नहीं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी दें जो एक्सपोर्ट करती हैं, जो एक्सपोर्ट कर रही हैं उनको एनर्जी जो है निस्बतन कुछ कम कीमत के ऊपर दें, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो तो वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज जो है वो। अच्छा, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। जी, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या फॉर एग्जांपल इवन बहुत सारी डेवलप्ड यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, जी, मैंने देखा है एक्सपोर्ट, चलो इट्स नॉट द लार्जेस्ट चंक, बट दे आर एक्सपोर्टिंग प्रोसेस्ड फूड आइटम्स इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। जी। और हम एक चीज़ कह रहे हैं कि जी हलाल फूड की मार्केट बहुत बड़ी है, तो कम से कम हम इसके थ्रू, जो मैंने देखा है, इस तरह के एरियाज़ या एवेन्यूज़ के ज़रिए तो हम एक्सपोर्ट अपनी बूस्ट कर सकते हैं ना सर, जो कि नॉन ट्रेडिशनल भी हों लेकिन साथ साथ दूसरे ममालिक कर भी रहे हैं, एंड रिक्वायर वेरी लिटिल अपग्रेडेशन और अपडेशन। अगर क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। हमें जो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स में कोशिश करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मीट है, मीट की अगर कोशिश करें ना, मीट की एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ाई जा सकती है। हमारा दोस्त मुल्क चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा मीट इंपोर्ट कर रहा है। पहले हमें कुछ मुश्किलात थी कि उनके जो भी एजेंसीज थी, फूड मिनिस्ट्री थी, वो उसको अप्रूवल्स नहीं दे रहे थे। वो मेरा ख्याल अब उन्होंने अप्रूवल भी दे दी है। तो पाकिस्तान के मीट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर्स को मैं कहूँगा कि वो चाइना की तरफ जाएं। आजकल जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है वो मोस्टली मिडिल ईस्ट में जा रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की आबादी जो है वो बहुत लिमिटेड है। अगर आपने बड़े पैमाने पे मीट एक्सपोर्ट करना है तो आपको दूसरी मार्केट को देखना होगा। उसमें ख़ास तौर पे चाइना शामिल है, उसके अंदर वियतनाम है। वियतनाम भी मीट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नॉन ट्रेडिशनल आइटम में मिनरल्स में देखें, मिनरल्स जो हैं, मिनरल में अगर कोशिश करें, हमारे पास इतने मिनरल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं, उसके ऊपर कोशिश करें। KPK में मिनरल्स हैं, इसकी एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाए। लेकिन वो 7 वर्ड लगा देते हैं प्रोसेस्ड। जी, प्रोसेस्ड में ये होता है कि यू कैन हैव वैल्यू एडिशन दैट कैन बी 10 times रफली, लेट्स से which would for example even for minerals, cutting, polishing, in some minerals that are not used for decorative purposes, then you can say refining, or otherwise trying to find out ways to exploit the various molecular combinations। मतलब मल्टीपल हमारे पास एरियाज हैं। प्रोसेसिंग की चीज़ें नहीं है सर हमारे पास। ये किस तरह से हल होगा? गवर्नमेंट या तो अलाउ करे कि भाई आप ये जो प्रोसेस वर्ड जो है उसके लिए जितनी मशीनरी वगैरह मंगवा सकते हैं मंगवा लें। क्या कहते हैं आप?
मेरा ख्याल है मशीनरी के ऊपर तो कोई रुकावट नहीं है, और उस पर कोई अगर टैक्सेशन है भी तो उसे ख़त्म करना चाहिए। और जो मिनरल्स की आप बात करें, मिनरल दो तरह के मिनरल हैं। एक मिनरल वो हैं जिनको आप प्रोसेस करके केमिकल बना सकते हैं। जी बिल्कुल। और एक मिनरल्स वो हैं जिससे आप एक्सपेंसिव स्टोन्स बना सकते हैं। स्टोन जो हैं, स्टोन हमारे केपी के प्रोविंस में बहुत पैदा होते हैं और उनको डेवलप किया जा सकता है, उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन्स भी हैं। अच्छा, सिंस यू बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री ऑल्सो, आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है। पिछले साल से पहले जो था, पाकिस्तान की केमिकल इंपोर्ट जो थी, इट वाज द लार्जेस्ट आफ्टर पेट्रोलियम, व्हाट आई अंडरस्टैंड। Can we indigenously produce chemicals in our country? Do we have the right kind of things to do that? Can we get machinery in so that we can save ourselves the cost of importing chemicals? क्या कहते हैं? देखें, आपने सही कहा कि ये पेट्रोलियम के बाद जो आइटम थी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रही थी, लेकिन इसमें आप टोटली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। टोटली नहीं कर सकते, लेकिन किसी हद तक है कि अगर कोशिश की जाए तो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसमें 20 से 25% तक जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अगर उसको पाकिस्तान में बनाया जाए वो हो सकती है। उसमें कुछ जगह पे कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, यानी नोटू ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अगर आप फॉरेन इन्वेस्टर को साथ लेकर आए तो बन सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, लेकिन अल्टीमेटली एंड यू वर्क विद मल्टीनेशनल कंपनीज इन ऑर्डर टू इंप्रूव द सिचुएशन हियर। जी हाँ, हम ऑलरेडी जो है बास केमिकल्स मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ सप्लाई करते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमारी जो कंपनी है उसकी एक्सपोर्ट्स उन केमिकल्स की नॉर्थ अमेरिका में है, उसमें यूएस है, उसमें कनाडा है, उसमें साउथ अमेरिका भी करते हैं। तो सब जगह हमारी प्रोडक्ट ये 2 साल पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन आखिरी 2 सालों में एंड इट इज़ बीइंग एक्सपोर्टेड इन मिलियंस ऑफ डॉलर। तो आपको मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स सीरियसली कोशिश करें तो वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं। They were saying they want to make an export processing zone especially for chemicals. They were saying, I don't know, उस पर कोई पेशरफ्त की इन लोगों ने कि नहीं? Because that's going to save you a lot of money. अभी तक हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिंध गवर्नमेंट जो है एक कोशिश कर रही है, दावे जी के ऊपर एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन ला रही है जो गालिबन 2000 एकड़ के ऊपर मुहित है, और उसके ऊपर उसका जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है वो अगले महीने सितंबर में होगी और फिर उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो मुझे तवक्को है कि उसका काम जो है तेज़ी से बढ़ेगा और वो तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। उसके अंदर रोड्स बन जाएंगी, उसके अंदर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, उसके अंदर गैस की अवेलेबिलिटी होगी, और कराची के जो मैन्युफैक्चरर या बिजनेसमैन हैं उसके लिए दावे जी एक बेहतरीन जगह होगी यहाँ। अच्छा, लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बहुत कम लोग पाकिस्तान में जानते, वैसे आप तो खैर इस चीज़ से वाकिफ़ है, लेकिन अवाम की आगाही के लिए कि जो भुट्टो साहब थे, मतलब आई डोंट नो व्हाट पॉलिटिकल लीनिंग्स हमारे व्यूअर्स की हों, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बड़ी अच्छी विजन थी कि ही वांटेड टू एस्टैब्लिश द केमिकल इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, एंड फॉर दैट he was even exploiting the potential of कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया। राइट, यहाँ पे जो पहली जो फैक्ट्री जो यहाँ लगी, नाम नहीं लेता वैसे, मैं काम वहाँ पे किया है, और ये प्लास्टिक दाने से फाइबर बनाने का सिलसिला जो था, दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, बट दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट। केमिकल्स तो इतने ज़्यादा होते हैं कि यू कैन नॉट इवन काउंट, और इसके अलावा भी उन्होंने स्टेट लेवल के ऊपर ये किया, पर वो काम नामुकम्मल रह गया। कुछ लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड भी सही नहीं था। सर, नेशनल विजन भी इस बारे में चाहिए, मेरा ऐसा ख्याल है, बिकॉज इवन जी केमिकल इंडस्ट्री में ना हमारे लोकल एक्सपर्ट भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, 2 चीज़ें, एक तो गवर्नमेंट की थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी हो कि यार मशीनरी में कोई ड्यूटी टैक्स नहीं होगा, आप कुछ भी करके लाए ना, आखिर में FPR घुमा के आपको कुछ ना कुछ लगा देगी, यार 3% ये है, 2% ये है, 1% ये है। अगर आप इंडस्ट्री लगना देना चाहते हो तो कोई इफ़ एंड बट नहीं करें, शराफत से लिख दें कि भाई नो ड्यूटी और टैक्सेस विल बी चार्ज ऑन इम्पोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम अब्रॉड। तो ये प्लांट मशीनरी जो हैं आपको अल्टीमेटली जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान में अगर बना के बेचेंगे तो पाकिस्तान में बेचेंगे तो आपको सेल्स टैक्स मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके लिए जो है आप स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करें।
इसमें ब्यूरोक्रेसी को अपना थोड़ा रवैया है तब्दील करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि भाई आप बिजनेसमैन को बुलाएं, उनके साथ बात करें, वो आपको आइडियाज़ देंगे और उनके मुताबिक अगर आप और आप देखें इसकी पाकिस्तान में अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। मैंने सुना है कि लाहौर के अंदर भी इस पर बड़ा बहुत हाई लेवल इवेंट हुआ केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर, और शादाब भी उसमें की नोट स्पीकर थे और भी थे लोग। एक और सदर भी रहे हैं FPCCI के माजी के, वो भी जो हैं केमिकल इंडस्ट्री में, मतलब केमिकल इंडस्ट्री के लोग जाइंट्स हैं। तो अच्छा, मुख्तसरन मैं चाहूँगा आखिर में आप इसके बारे में मुझे ज़रूर बताएं कंक्लूड करते हुए कि सर करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला किस तरह से हल होगा, बिकॉज वी आर स्टिल अनएबल टू बैलेंस इट आउट, वी आर फोर्सिंग बट वी बीन अनएबल टू बैलेंस इट आउट। देखिए, इन शॉर्ट टर्म तो ये है कि आपकी इंपोर्ट्स जो है कम हो रही हैं इन शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे, लॉन्ग रन के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट अभी रहेगा। ये हो सकता है कि कोशिश की जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम हो जाए। जो करंट नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको कम किया जाए। और उसके कम करने का एक ही तरीका है कि गैर ज़रूरी अशिया जो हैं उनकी इंपोर्ट बंद की जाए और कोशिश की जाए कि नॉन ट्रेडिशनल आइटम की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए, तो ये सही होगा। और एक लास्ट, आज मैंने पहली दफ़ा देखा है कि एक ऑटो मैन्युफैक्चरर ने अखबार के अंदर आया कि उन्होंने कीमत कम की है। जो मैं पहले से शोर मचा रहा था हर टीवी चैनल पे कि आपने आखिरी 2 महीनों में 4 दफ़ा कीमतें बढ़ाई हैं, अब डॉलर कम हो गया तो घटाइए तो सही। तो आज एक मैन्युफैक्चरर ने घटाई है, बहुत ये बड़ी अच्छी एक चीज़ हुई है और बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।